Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to start our chapter first of English, first syllabus. So the book which you have to refer is that Honeysuckle. You can see the cover. There are different other covers in the market, but you don't have to worry. You have to buy the Honeysuckle, okay? Now in this book there are 10 chapters. There are 10 chapters with one lesson and one poem each. इसके अंदर एक लेसन है और एक पोएम है हर चैप्टर के अंदर, और ऐसे कितने हैं 10 चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. डिस्कस इन क्लास. डू यू लाइक होमवर्क. क्या आपको होमवर्क पसंद है. डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प. क्या तुम ये खुद करते हो या हेल्प लेते हो किसी से. वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव. आपका होमवर्क यूजुअली किस चीज़ का होता है. नाउ विद द पोएम. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया. टू बोरिंग ही सेड. उसने कहा बहुत बोरिंग होता है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल निंटेंडो इंस्टेड. वो क्या करता था, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो मतलब वीडियो गेम्स खेलता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. तो उनकी टीचर उसे कहती थी, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. तो वो कहता है कि और उस ऐसा सही था, कभी कभार वो ऐसा उसे देख के ऐसा लगता था कि वो क्या है, इग्नोरमस पर्सन है. इग्नोरमस मतलब क्या होता है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक एजुकेशन. मतलब ऐसा पर्सन जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो किसी चीज़ की, वैसा लगता था वो. बट वट डू ही डू. पर वो करता क्या था. ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था. मतलब एक तरीके से होमवर्क पसंद ही नहीं था, वो करे तो क्या करे. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. उस एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो किसी डॉल के साथ खेल रही है और उसने उसे उठा लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ टाइनियस्ट साइज. उसने देखा कि वो कोई डॉल नहीं थी पर एक आदमी था बहुत छोटा, बहुत छोटे साइज़ का. यू कैन सी ये है हमारा पैट्रिक और ये वो छोटा सा आदमी. कितना छोटा देखो. ही हैड लिटिल वूल शर्ट एंड विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विचेस. तो उसने क्या कहते हैं, एक वूलन शर्ट पहन रखी थी और उसके ओल्ड फैशन ब्रिचेस, उसके जो ट्राउज़र हैं, उसकी जो पैंट है वो काफ़ी ओल्ड फैशन थी, और जो उसकी हैट है वो किसी जैसे विच जादूगरनी होती है ना, चुड़ैल, वैसी सी थी, एकदम तिखी सी. He yelled, save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. तो उसने फिर जैसे ही उसने उसे बिल्ली से छीना तो वो आदमी ने कहा कि मुझे बचाओ, मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत देना, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problem. और ये उसके सभी सवालों का जवाब था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do as good enough job, I could even get A's. उसने कहा कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर, मतलब ये जो ईयर होता है, जैसे आपके होते हैं ना सेशन 6th क्लास 7th क्लास, तो वैसे ही सेमेस्टर होते हैं. वो कहते हैं 35 डेज़ और पड़े हैं मेरे सेशन ख़त्म होने में, तब तक तुम मेरा सारा होमवर्क कर लो. अगर तुमने अच्छे से किया तो मुझे ए मिलेगा, मतलब ग्रेड मिलता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो मुझे सारे ए ग्रेड मिल जाएंगे. द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. तो जो लिटिल मैन है उसका फेस एकदम से उदास हो गया कि जैसे डिश क्लॉथ होता है, जो कपड़े जैसे आप सफाई करके जो कपड़ा होता है उसे एकदम क्रश करके फेंक देते हो ना, वैसे ही एकदम सिकुड़ सा गया उसका कि यार होमवर्क करना पड़ेगा. He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh man, I am cursed, but I will do it. उसे गुस्सा आ रहा था बट एकदम
गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने ऐसे मुट्ठी बंद करके उसने कहा कि चलो मैं कर्स्ड, आई एम कर्स्ड, मतलब मैं फंस गया, बट कोई नहीं, मैं कर लूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने अपने बात मान के उस पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, पर वहाँ पे एक मतलब गड़बड़ थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, जो एल्फ था मतलब वो जो पर्सन था उसे नहीं पता था कि क्या करना है और उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही सेड, उसने कहा मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक जैसे भी हो उसकी हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, उसने कहा मुझे ये वर्ड नहीं पता। द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का वो होमवर्क पढ़ते पढ़ते वो कहता कि मुझे ये इस वर्ड का मतलब नहीं पता। गिव मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, उसने कहा चलो वो छोड़ो, एक काम करो, तुम इसे रीड करके मुझे खुद बताओ कि ये क्या है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। रीड इट अगेन so you can understand it well. That's all for today. Thank you and have a nice day.